नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने अभियान नया सवेरा को लेकर थाना चांदपुर क्षेत्र के व्यापारियों व ग्राम प्रधानों और विद्यार्थियों के साथ गोष्ठी का किया आयोजन। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के सौभाग्य गार्डन में बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान नया सवेरा अंतर्गत स्थानीय संभ्रांत व्यक्तियों व व्यापारियों, दो ग्राम प्रधानों और विद्यार्थियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया। डीएम और एसपी ने बताया कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 चरणों में क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में अवैध नशा व्यापारियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। पंजाब का उदाहरण आपके सामने है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से प्रवेश करके अपने जहरीले पंजे फैला रही है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस समस्या की विकरालता को महसूस करते हुए नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग बहुत स्पष्ट आदेश दिए प्रशासन को, पुलिस को। और इस जनपद में सौभाग्य से प्रभाव नहीं होता। तो अब ये जो एक दृष्टि विकसित की गई है, जो सोच है, जो विजन है कि हम उनके ऊपर प्रहार करेंगे जो इसके सप्लायर है, जो समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए कारक है। मुझे लगता है कि ये जो समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं, इनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए यहाँ बैठा हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि पुलिस का वह चेहरा होना चाहिए जो जिसको जनपद बिजनौर के चांदपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने अस्पताल पर जमकर किया हंगामा। घंटों हंगामे के बाद दोनों पक्षों का हुआ समझौता। बिजनौर के चांदपुर मार्ग स्थित अनुशुका हेल्थ केयर का मामला। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। को बता दें, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत महात्मा बिदुरकुटी मंदिर व वृद्धा आश्रम का निरीक्षण कर वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों से कुशल क्षेम पूछा तथा साफ सफाई के संबंध में संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट में दिनांक 7/10/2022 को एक मकान में महिला व उसकी बेटी को बंधक बनाकर लूट करने वाले 4 अपराधी थाना सिहानी गेट व थाना कबीरनगर में हुई पुलिस मुठभेड़ में हुए घायल अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ राजू पुत्र मामचंद निवासी डेरी मच थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर, अमित भड़ाना उर्फ सोनू पुत्र धनपाल निवासी काजीपुर थाना खरखोदा, मेरठ हाल निवासी मखियारी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर, फिरोज पुत्र इकबाल निवासी 145/2 इमली रोड महिग्रन रुड़की, सौगंध पुत्र राम अवतार निवासी फतेह नंगला थाना बिलसी बदायूं। अभियुक्तों के पास से 4 तमंचा, 315 बोर, 10 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहराइच जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जिले के तहसील मिहीपुरवा के सिंचाई कॉलोनी मोतीपुर में 351 बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। प्रदेश में राहत बचाव कार्य के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। मोतीपुर में स्थित सिंचाई कॉलोनी परिसर में बुधवार शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बाढ़ प्रभावित ग्राम गिरगिटी, गौड़रिया, सोगवा, गोपिया, बोजिया, कुड़वा के 351 बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री किट वितरण की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सांसद, विधायक गण आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा बाढ़ पीड़ितों के लिए, आइए देखते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। बहराइच से हमारे विशेष संवाददाता विनय कुमार पांडे की रिपोर्ट। प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के साथ पहली प्राथमिकता रखें कि हर परिवार तक सूखा राहत भी उपलब्ध हो जाए।
जिसमें आटा है, चावल है, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, कंबल, प्लास्टिक या फिर आलू है, लाई चना है, ये सभी चीज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न हो। पशुओं के लिए चारा के साथ ही इस समय सांप के काटने और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के भी हमले की शिकायतें आती हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में अवैध रक्त की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जॉर्ज टाउन पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपित गरीबों, जरूरतमंदों एवं नशेड़ी लोगों को गुमराह कर 1000 से 1500 रुपए देकर निकलवाते थे ब्लड। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। एक ब्लड सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इसमें 12 लोग टोटल पकड़े गए हैं। इनका मेन जो सरगना है वो मोहम्मद शान उर्फ शानू के नाम से है। इनके द्वारा जो गरीब ऑटो ड्राइवर या ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको ऑफ़र दिया जाता था 1000-1500 रुपये में, और उनको बुलवाया जाता था। टाटा जेस्ट गाड़ी ये रखते थे, उसी में उनको बिठाकर उनका 1 या 2 यूनिट ब्लड निकालते थे। उसके अलावा उसके बाद ये उस ब्लड को अपने घर में फ्रिज में स्टोर करते थे। फिर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये अपने लोगों को रखते थे, जो जिनको खून की ज़रूरत होती थी, ब्लड की ज़रूरत होती थी, वो इनसे कांटेक्ट कराते थे और उनको ये 7 से 8000 से 10,000 तक का जितना भी नेगोशिएशन हो पाता था उसमें पर यूनिट के हिसाब से बेचते थे। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ से मची तबाही की प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। बांसी तहसील में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे में हुई बारिश ने जो तबाही मचाई है, ऐसी उम्मीद नहीं थी। भारी बारिश और नेपाल के पानी की वजह से जो बाढ़ आई है, इससे निपटने के लिए हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए साथ खड़ी है। यह कि प्रशासन को आदेश दे दिया गया है किसी को कोई परेशानी न हो पाए। बाढ़ पीड़ितों को राशन भी उपलब्ध कराई जा रही है। योगी सरकार पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। और जो बल्लम इधर से पानी आता है उसके कारण हमेशा बाढ़ आता रहता है, लेकिन फिर भी आदरणीय योगी जी के कारण इधर स्थितियाँ कंट्रोल में आती, लेकिन बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं था। ये था कि हम निकल गए, ये था कि 15 सितंबर निकल गए तो निकल गए, लेकिन दशहरा के समय बारिश भी और नेपाल में बारिश होने के कारण बाढ़ है। फिर इन परिस्थितियों से हम लोग पूरा प्रशासन लगा है, किसी को तकलीफ ना हो, दुख भी ना हो। राहत सामग्री भी राशन कोटे से भी और उससे भी 2-2 बार 3-3 जो भी आवश्यकता पड़ेगी लोगों को बांटा जा रहा है। भोजन के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं, दवा भी उपलब्ध है। सभी डॉक्टर यानी प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आज मैं स्वयं आया हूँ, कल आदरणीय योगी जी भी आएंगे। उन्होंने कहा नहीं जाकर देखना चाहिए स्वतंत्र जी, किसी गरीब को तकलीफ न हो। यानी पूरा सरकार सिद्धार्थ जनपद के साथ खड़ा है। जहाँ जहाँ भी बाढ़ से प्रभावित गांव है उन सभी गांवों की हम लोग चिंता करेंगे। किसी प्रकार की तकलीफ न हो गांव में रहने वाले लोगों को, उसकी भी चिंता करेंगे और हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। सर किसी